मंदसौर जिला जेल में विचाराधीन एनडीपीएस मामले के आरोपी विमल पाटीदार की हृदयाघातक से मौत हो गई। आरोपी विमल पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के आदर्श गांव बालागुड़ा का निवासी था। यह माता पिता की इकलौती संतान थी। विमल को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन ने 5 किलो 800 अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ पकड़ा था। वहीं परिवार पूरे मामले को फर्जी बता रहे कि उसे फंसाया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उसकी बेगुनाही के लिए टोल टैक्स और पिपलिया मंडी हाईवे चौपाटी के सीसीटीवी फुटेज फ्रीजिंग के लिए हाईकोर्ट इंदौर में सुनवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज भी इसी केस को तारीख भी हाईकोर्ट में थी। जिला अस्पताल की डॉक्टर दिव्यांशी गौर ने बताया कि जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तब उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ था। विमल पाटीदार को सीपीआर भी दिया गया, पर डॉक्टर्स के अथक प्रयासों के बाद भी जान बच न सकी। अब परिजनों का पोस्टमार्टम रूम में रो रो कर बुरा हाल है। इनकी मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। फोन आया इसके मामा का कि यहाँ पे आ जाओ, इसको इंदौर रेफर करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी नहीं बताया इनको कि एक्सपायर हो गए वो। मैं पास में गया, देखा तो वो तो मृत अवस्था में मिले। और इनकी बॉडी जो यहाँ लाते हैं ना पीएम के लिए, तो पूछताछ कुछ नहीं कर रहे और लेके इन्हें अंदर रख दी कि चलो वहाँ ले जाना। मैंने कहा इनके मम्मी पापा को आने दो, उसके बाद में एक तसल्ली हो जाए उनको। और कुछ नहीं सुना और उनको लेके इन्हें डायरेक्ट यहाँ लेके आ गए। ये मंदसौर जेल में ही बनते हैं। फर्जी केस बनाया था इसका भी। ये कोई नारकोटिक्स द्वारा बनाया था, पर किसने बनाया ये तो अपने को पता नहीं है, पर घर से उठाया था इसको। क्या पता, अब क्या मालूम। वो तो बता रहा है कि इसके दर्द हो रहा था। बस जांच तो होना चाहिए। अकेला लड़का है इनके। ये हमारे गांव का भांजा है और वहीं पे पैदा हुआ और पला बड़ा भी वहीं पे गांव आदर्श गांव बालागुड़ा में। तो इनके कुछ साल भर पहले एक फर्जी केस बनाया गया था नारकोटिक्स द्वारा, जिसमें नारकोटिक्स का कोई अधिकारी था जिसने 3-4 लड़कों को फंसाया था। तो मतलब ये लड़के को रात को किसी को बिना सूचना दिए उठा के लेके गए थे। तो ये तब तक जेल में ही था। तो आज इसके तारीख वगैरह न सब जमानत की भी चल रही थी, पर लेकिन आज अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ। हमें तो पता ही नहीं चला कि आप सरकारी हॉस्पिटल आ जाओ। हम जब यहाँ पे आए तो ये विमल पाटीदार यहाँ पे मृत अवस्था में मिला। अब हमें पता नहीं, यहाँ पर हमें कोई अधिकारी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे हम अभी आए हैं तो यहाँ तो ये जो जहाँ पे हम आए पोस्टमार्टम जहाँ होता है पीएम होता है, हम यहाँ पे हैं। इसकी हमें नहीं पता कि हमें हॉस्पिटल में बुलाया गया, तो हम हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में मृत अवस्था में। हम तो जब तक आए तब तक यहाँ पीएम के लिए लेके आ गए इनको। मेरा नाम साहब, मैं इसी का पापा हूँ। मेरा कहना है साहब, हम तो यहाँ से थे ही नहीं जेल में। किस वक्त के रात को दर्द हुआ कि किस वक्त हुआ, ये तो वहाँ अंदर रहते ही नहीं है पुलिस वाले। और कोई 9 बजे आए तो कोई मालूम ही नहीं है क्या हुआ। और यहाँ भी हमें मालूम नहीं और सूचना भी नहीं दी इनको। हाँ, 2 दिन पहले तो हम मिल के गए, कोई परेशानी नहीं थी। बस ये साहब हम इस हालत में आए हैं। अब और क्या, फर्जी केस में झूठा घर पे सोया हुआ था, इससे घर पे से उठा के ले गए। तो मॉर्निंग में एक पेशेंट आया था। उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ था और चेस्ट पेन की कंप्लेन से आया था वो। और उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होने लगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर पल्स वगैरह सब बढ़ रही थी। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट को हमने इन्फॉर्म किया, फिर उन्होंने भी आकर देखा तो उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। ईसीजी में भी कुछ चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से फिर सडन उसके बाद वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चले गए। और उसके बाद हम लोगों ने सीपीआर भी दिया है, काफ़ी मतलब सारे इंजेक्शन वगैरह। उसके बाद वेंटिलेटर पे रखा। वेंटिलेटर के बाद हमने डिफिब्रिलेटर वगैरह सब यूज़ करके और सब कुछ कोशिश करी 1 घंटे तक, पर उसके बाद वो मतलब ईसीजी उनका फ्लैट आया है और वो नहीं बचे हैं। तो अभी तो पीएम के लिए हम लोगों ने शिफ्ट